तो मैं बात कर रहा हूँ 2022 में एक जर्मन एपिक पीरियड मिस्ट्री साईफाई सीरीज 1899 की, जिसके लीड में है एमिली इज मोरा। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं इसके एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मोरा को, जो एक मेंटल असाइलम से भाग रही होती है। तभी कुछ लोग उसे पकड़कर मेंटल असाइलम में वापस ले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। उसके बाद हम मोरा के पास पड़े एक पेपर कटिंग को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्र में एक प्रोमेथियस नाम का समुद्री जहाज गायब हो गया है। जिसके तुरंत बाद हम मोरा के पास एक लेटर देखते हैं, जिसे उसके भाई ने उसे दिया हुआ होता है, जिसमें उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम मोरा को उस लेटर को रखकर केयरपुरेस नाम की शिप के डाइनिंग हॉल में जाता हुआ देखते हैं, जिससे हम व्यूवर्स को पता चलता है कि मोरा एक समुद्री यात्रा पर निकली हुई है और वह अपने भाई की तलाश में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शिप में काम कर रहे कुछ लोगों को देखते हैं, और उन्हीं में से हम ओलेग को देखते हैं, जो कोयले की चैम्बर को ठीक करने ऊपर जाता है और उसे वहाँ पर कुछ आर्ट सुनाई देती है। जब वह उस तरफ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, जिसके बाद ओलेग इसे नज़रअंदाज कर चैम्बर को सही कर देता है और उसके तुरंत बाद वह नीचे आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीरीज़ के कुछ और किरदारों से मिलते हैं, जिसमें से एक कपल लूसियन और क्लीमेंस, एक लड़की लिंग और उसकी सर्वेंट युक, वर्जीनिया नाम की एक लेडी, और साथ ही एंजल और रोमिरो को देखते हैं, जो शिप के डाइनिंग हॉल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ मोरा आती है, जिससे बात करते हैं। वर्जीनिया उसके पास आती है और उन दोनों की बातचीत से हम व्यूवर्स को पता चलता है कि मोरा एक डॉक्टर है। उसके बाद वर्जीनिया सभी किरदारों का ब्रीफ इंट्रो मोरा को देती है। तभी वहाँ अचानक से हमारा एक और किरदार क्रेस्टर आता है और वह घबराया हुआ सा बोलता है कि उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। जिसके बाद शिप के गार्ड उसे डाइनिंग हॉल से बाहर निकाल देते हैं। यह सब देखकर मोरा क्रेस्टर की मदद करने के लिए शिप के डेक पे जाती है, जहाँ पे मोरा क्रेस्टर के साथ बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर मोरा क्रेस्टर की बहन की मदद करती है, जिसे मोरा एग्जामिन करने के बाद सही कर देती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि क्रेस्टर के परिवार और उनके साथ वाले सभी लोग थोड़े अंधविश्वासी टाइप के हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जहाज़ के अंधेरों में से जेरोम को आता देखते हैं, और तब हमें पता चलता है कि ओलेग ने कोयले के चैम्बर में जिसकी आवाज़ सुनी थी वो जेरोम था। उसके बाद जेरोम कुछ कपड़े और सामान चुराकर शिप के अंदर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोरा और क्रेस्टर की छोटी बहन एडा को, जो एक दूसरे से बातचीत करती है, जिस दौरान एडा बताती है कि वो भी बड़े होकर मोरा की तरह ही एक डॉक्टर बनना चाहती है। तभी एडा मोरा से पूछती है कि क्या उसका भी कोई बच्चा है। तभी मोरा को एक विजन फ्लैश होता है और उसके तुरंत बाद उसे पैनिक अटैक आता है, जिससे घबराकर मोरा शिप के डेक पे आ जाती है। शिप के डेक पर उसकी मुलाकात शिप के कैप्टन और सीरीज के एक और किरदार इक से होती है, जो मोरा से थोड़ी बातचीत करता है और मोरा को बताता है कि जहाज के नियम के अनुसार फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को नीचे बेसमेंट वाले सेक्शन में जाना मना है। जिसके बाद मोरा इस नियम का खंडन करते हुए कैप्टन से कुछ और कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर केयरपुरेस शिप का फर्स्ट ऑफिसर यूजीन और टेलीग्राफ ऑपरेटर विल्हेम आते हैं, और वो कैप्टन इक को कुछ दिखाते हैं, जो कि एक सिग्नल होता है, जिसे टेलीग्राफ मशीन 20 मिनट से लगातार पकड़ रही होती है। जिसके बाद पता चलता है कि ये सिग्नल खोए हुए जहाज प्रोमेथियस से आ रहा है, जिसकी तलाश में मोरा निकली हुई थी। इसके बाद कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और ऑपरेटर तीनों शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां पर अभी तक टेलीग्राफ मशीन पर वो सिग्नल आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद कैप्टन को पता चलता है कि यह एक कोऑर्डिनेट्स है, जो कि बार बार प्रीमेथियस शिप से भेजे जा रहे हैं। इसको देखने के बाद कैप्टन यूजीन से पूछता है कि वे इसके कोऑर्डिनेट्स से कितना दूर हैं। तब इन कोऑर्डिनेट्स को जांचने पर कैप्टन को कुछ शक होता है और वह शिप का रास्ता बदलकर उस कोऑर्डिनेट्स पे जाने का नया ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद केयरपुरेस जहाज अपनी दिशा बदलकर प्रोमेथियस जहाज की ओर कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठे हुए अपने परिवार की फ़ोटो को देखते हैं। तभी वहाँ मोरा आती है और कैप्टन से जहाज़ का मुड़ने का कारण पूछती है, जिसमें कैप्टन उसे प्रोमेथियस से आए मैसेज के बारे में बता देते हैं।
मोरा के प्रोमेथियस जहाज के बारे में ज़्यादा सवालों को सुनकर कैप्टन उससे पूछता है कि क्या कोई उसका अपना उस खोए हुए जहाज पे था क्या, जिसके जवाब में मोरा फिलहाल ना कह देती है। इसके बाद मोरा कैप्टन के रूम से चली जाती है और हम कैप्टन को एक डोर खोलते हुए देखते हैं। तभी कैप्टन इस डोर में से एक लेटर को निकालते हैं, जिससे हम व्यूवर्स को पता चलता है कि कैप्टन के पास भी मोरा की तरह ही एक लेटर है, जिसके बारे में हमें फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर हम वर्जीनिया को लिंक के कमरे में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे लिंक की मैड और वर्जीनिया के बीच हुई बातचीत से हम व्यूवर्स को पता चलता है कि वे एक दूसरे को जानते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कैप्टन शिप के सभी पैसेंजर्स को डाइनिंग हॉल में इकट्ठा करते हैं और उन्हें शिप के मुड़ने का कारण बताते हैं। वे बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें खोए हुए जहाज प्रोमेथियस से टेलीग्राफ पर मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, जिस वजह से वे उस कोऑर्डिनेट्स की तरफ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सभी पैसेंजर शिप के कैप्टन के फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें अनसुना करके अपने केबिन में चले जाते हैं। इस बीच हम लूसियन को डेक पर देखते हैं, जिसे कुछ पैनिक अटैक आता है और क्लीमेंस उसका हालचाल पूछने जाती है, लेकिन लूसियन उसे कुछ बिना बताए ही चला जाता है। इसके बाद हम शिप पर जेरोम को देखते हैं, जो ओलेग के पास आता है, लेकिन ओलेग उसे हाई रैंक ऑफिसर समझकर उससे वहाँ पर होने की वजह से माफ़ी मांगता है। फिर जेरोम ओलेग के हाथ में खाना देखकर उससे खाना मांगता है और ओलेग जेरोम से उसका नाम पूछता है। बदले में जेरोम भी ओलेग को उसका नाम बताता है। फिशिंग शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम डेक पे मोरा और कैप्टन को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें कैप्टन और मोरा के बारे में कुछ बातें जानने को मिलती है। तभी शिप की रूह चिल्लाने लगते हैं कि आगे खोया हुआ जहाज है। तब कैप्टन उस ओर देखते हैं तो पता चलता है कि असल में वही प्रोमेथियस जहाज है जो खो गया था। कैप्टन डिस्ट्रेस फ्लेयर गन फायर करते हैं और एक लाइफ बोर्ड उतारने का निर्णय करते हैं, जिसका जिसका खंडन करते हुए फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को बोलता है कि उन्हें सबसे पहले शिप कंपनी को इन्फो करना चाहिए। लेकिन कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर की बातों को अनसुना करके मोरा और कुछ क्रू के साथ प्रोमेथियस जहाज पे जाने के लिए निकलते हैं। लाइफ बोट से प्रोमेथियस जहाँ जाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में ओलेग और जेरोम मिल जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन के कुछ क्रू उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। इसे देखकर कैप्टन ओलेग और जेरोम को साथ चलने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो लोग प्रोमेथियस शिप की तरफ चल जाते हैं। इसके बाद हम केरबरो शिप के डेक पर एंजल को देखते हैं, जिससे क्रेस्टर सिगरेट मांगता है, और इस बीच हमें पता चलता है कि एंजल के लक्षण ठीक नहीं है। इसी बीच कैप्टन और उसके साथी प्रोमेथियस शिप में पहुंच जाते हैं, जहां पर रैंक ऑफिसर और जेरोम के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, जिस पर कैप्टन रैंक ऑफिसर को लाइफ बोट में छोड़कर बाकी अन्य लोगों के साथ शिप पे चले जाते हैं। शिप के अंदर जाते ही कैप्टन को पता चलता है कि शिप पर कोई भी नहीं है, और साथ ही प्रोमेथियस से आ रहे टेलीग्राफ सिग्नल बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर केरबोरेस शिप पर फर्स्ट ऑफिसर और ऑपरेटर को बहुत अजीब लगता है। खैर, प्रोमेथियस शिप में मोरा और कैप्टन शिप में बचे हुए लोगों को तलाशने में इधर उधर ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें उस वीरान शिप में कोई नहीं दिखता, जिसे देख जेरोम पूछता है कि आखिर इस शिप पे हुआ क्या था, लेकिन इसका जवाब किसी के भी पास नहीं होता। शिप पर ढूंढते ढूंढते कैप्टन को एक रिबन मिलता है, जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है, और हम व्यूवर समझ पाते हैं कि कैप्टन के भी बहुत सीक्रेट्स हैं। तभी मोरा कैप्टन के पास आती है और कैप्टन वो रिबन अपने पास रखकर शिप की तलाशी करने चले जाते हैं। उसके बाद हम केयरबोर्ड शिप पर लिन और उसकी सर्वेंट को देखते हैं, जिनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लिन और वो सर्वेंट असल में माँ और बेटी हैं। दूसरी तरफ प्रोमेथियस शिप में कैप्टन देखते हैं कि किसी ने टेलीग्राफ डिवाइस तोड़ दिया है, जिसके बाद उनके बीच ये सवाल खड़ा हो जाता है कि उन्होंने आखिर केरबोरेस शिप को सिग्नल कैसे भेजा। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति यानी डैनियल एके हमारा मिस्टीरियस मैन केरबोरेस शिप पे आ जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि असल में डैनियल ने ही वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। वहीं दूसरी तरफ प्रोमेथियस शिप पे कैप्टन और सभी बचे हुए लोग यात्रियों को ढूंढने में लगे
लग जाते हैं। तभी वो लोग प्रीमृत्यु शिप के हॉल में जाते हैं जहाँ पर सभी सामान बिखरा हुआ था। तभी मोरा को एक ग्रीन बेटल दिखता है जो कि एक बंद अलमारी की तरफ जाता है, और हम व्यूवर्स देखते हैं कि उस अलमारी को किसी ने जानबूझकर बंद किया हुआ होता है। अचानक से उस डेस्क में से एक आवाज़ आती है और सभी लोग उस आवाज़ से डर जाते हैं। जिसके बाद मोरा हिम्मत करके उस अलमारी को खोलती है और हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि उस अलमारी में एक बच्चा होता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इतने दिनों से खोए हुए जहाज में बच्चा बचा कैसे। फिर कैप्टन उससे सवाल करता है, लेकिन वह कैप्टन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। उसके बाद वह मोरा की तरफ देखता है और मोरा को एक पिरामिड के आकार का एक स्टोन दे देता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है।